दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम हुआ है सती। सती का विवाह हुआ भगवान शंकर से। अब यहां कथा विस्तार से सुनिएगा। भगवान शंकर का विवाह किनसे हुआ? माता सती से। एक दिन क्या हुआ कि भगवान शंकर माता सती को लेके गए, चलो कथा सुनने चलते हैं। कहां? अगस्त जी के आश्रम में। अगस्त जी के आश्रम में कथा सुनने गए तो शंकर जी ने तो सुनी कथा, पर माता सती को कथा अच्छी नहीं लगी। और कथा जब आप नहीं सुनेंगे तो क्या पैदा होगा? संदेह। क्या होगा मेरी मां? माता सती को संदेह पैदा हो गया। अब कथा पूरी हुई, और कथा पूरी हुई तो शंकर जी वापस चले कैलाश की तरफ। तो रास्ते में राम जी मिल गए शंकर जी को। पर राम जी मिले कैसे? सीता की खोज में मिले। हे सीता, हे सीता। रावण जब सीता मैया को ले गया तो राम जी पागलों की तरह सीता मैया की खोज कर रहे। हे सीता, हे सीता, हे सीता। तो शंकर जी ने तो पहचान लिया कि ये भगवान है, प्रणाम किया, जय हो प्रभु आपकी। पर माता सती ने कहा कि हे भोलेनाथ, ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा ये राम है, भगवान है ये। माता सती बोली ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो स्वयं की पत्नी को ढूंढ ना लाते। ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने बहुत समझाया कि नहीं देवी, ये भगवान है, भगवान है। अच्छा आप लोग बताओ कि राम भगवान है या नहीं? मैया, ओ मेरी मां, राम भगवान है या नहीं? ओ मेरी मां, है? राम भगवान होते तो स्वयं की पत्नी का पता ना लगा लेते। रावण ले गया, राम जी को पता ही नहीं लगा कि मेरी पत्नी कौन ले गया। क्यों मैया? राम भगवान है तो पत्नी का पता क्यों नहीं लगाया? आप बताओ, आप बताओ भैया। लीला कर रहे हो। कौन सी लीला? क्यों भैया? राम भगवान है कि नहीं है? हैं? तो फिर पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं लगा पाए? भैया बताएंगे हमारे पीछे वाले। राम भगवान है या नहीं है, तो पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए? हैं? कोई था नहीं? लक्ष्मण जी तो थे। कौन चाहिए था बता? हैं? दूरबीन, गुप्तचर। तो मतलब भगवान को कोई जानकारी चाहिए तो गुप्तचरों से मिलती है कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान को भी यदि जानकारी गुप्तचरों से मिलने लग जाए तो गुप्तचरों को तो आप ही खरीद लो। भाई साहब 100 रुपये ले लो, जरा ये वाली जानकारी दे देना भगवान को। भगवान गुप्तचरों से जानकारी नहीं लेते। भगवान तो आपको 24 घंटे अपनी आंखों से देखते हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जब परमात्मा के बारे में ये कहा गया कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ, वो परमात्मा सब जानता है। जब सब जानता है तो सीता मां चोरी हो गई, भगवान राम जान क्यों ना पाए? सवाल ये। हाँ हाँ, भगवान राम जानते सब कुछ थे, पर जान कर भी अनजाने बने थे। क्यों अनजाने बने हैं? क्योंकि यदि राम जी रावण को मार देते हैं तुरंत और सीता मैया को वापस ले आते हैं तुरंत, तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, लंका जलाना, फिर हनुमान जी की महिमा कैसे बढ़ेगी? हनुमान जी की महिमा बढ़ानी है
फिर विभीषण को शरणागति कैसे कराएंगे? तो विभीषण की महिमा बढ़ानी है। भगवान को अपनी लीला से अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है। भैया फोन लगा के पूछने लग गए किससे आप? रावण से इतनी बात चालू हो गई? कहां भाई साहब? सुनो, आप किसी से फोन लगा के पूछने लग गए कि सीता मैया राम जी को क्यों नहीं पता लग पाई? लाइफ लाइन है। सुनो, भगवान राम अपनी लीलाओं से अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहे। अरे राम को किसी की जरूरत नहीं थी, एक बाण मारते रावण मर जाता और सीता मैया आ जाती। यदि राम एक ही बाण से मार देते रावण को, तो फिर जामवंत जी को कौन जानता, हनुमान जी को कौन जानता, जटायु को कौन जानता, विभीषण को कौन जानता? तो भगवान की एक लीला से अनेक लीलाओं का संबंध होता है। इसलिए अपने भक्तों का यश, भगवान कहते हैं मेरा यश हो ना हो, मेरे भक्तों का यश होना चाहिए। इसलिए राम जी से ज्यादा यश किसका है? बताओ भैया, राम जी से ज्यादा यश किसका है? राम जी से ज्यादा यश हनुमान जी का। राम यही चाहते हैं कि मेरा यश ना बढ़े, माँ बाप यही चाहते हैं मेरा यश भले ना बढ़े, मेरे बच्चों का यश बढ़ना चाहिए। मेरा यश ना बढ़े, मेरे भक्तों का यश बढ़ना चाहिए। इसलिए भगवान की महिमा भगवान से नहीं, भगवान के भक्तों से है। यदि भक्त ही ना होते तो भगवान कहां होते? ध्रुव ना होते, प्रहलाद ना होते, हनुमान जी ना होते, विभीषण ना होते, केवट ना होते, शबरी ना होती, तो बताओ राम की कथा ही ना होती फिर? बोलो, राम की कथा राम से है कि राम के भक्तों से है? राम कथा से शबरी को हटा दिया जाए, हनुमान जी जैसे भक्त को, विभीषण जैसे भक्त